तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे ड्रैगन जेरेक्स चैनल पे। लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो। हाँ, मुझे पता है ये वाली वीडियो बहुत ही लेट हो चुकी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। अगली बारी से चलो अब मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ये वाली वीडियो अब बिना देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गोरियो नाम के जगह का सीन दिखाया जाता है। भाई जगह का नाम तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। फिर हमें एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है। फिर कोई कह रहा था कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है और हवाएं भी बहुत चल रही हैं अच्छी सी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है एंड वो कहता है कि ज़िंदगी कितनी अच्छी है। इतने में ही एक आवाज़ आती है एंड वो आवाज़ कहती है, हे दाम साई, क्या तुम फिर से ऊपर चले गए। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है, जो कि है दान शायू। एंड हम इससे अब से दान करके बुलाएंगे। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर्सन की तरफ मुड़ के देखता है जिसने उसे बुलाया था। फिर एक लड़की को हमें दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आओ ऊपर, लेकिन तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानते। फिर दान कहता है, हे लूना, क्या तुम ऊपर आना चाहोगी। और इसी तरह हमें इस लड़की का नाम भी पता चल जाता है, तो हम इसे लूना कह के ही बुलाएंगे। ये सुनने के बाद ये लड़की कहती है कि बेवकूफ़, मैं कभी भी ऐसी जगह पे नहीं चढ़ूँगी। तुम हमारे गांव में एक लौते लड़के हो जो कि इस जगह पर आकर इस पेड़ के ऊपर चढ़ते हो। फिर दान कहता है, अरे ये सब छोड़ो, एक बार ऊपर आके तो देखो। इस जगह का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद लोना कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ अभी चलो, क्योंकि आज हमारे घर डे ऑक्शन आने वाले हैं। तो हमने सोचा है कि एक साथ मिलकर हम लंच करें। फिर दान कुछ नहीं कहता और उसे देखता रहता है। फिर वो जंप करता है एंड शानदार सी बैक फ्लिप मार के लोना के पास आ जाता है। फिर लोना कहती है कि क्या तुम ऐसे ही बंदरों की तरह कूद कूद के अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो। देख रहे हो भाई, ये लड़की रोस्ट कर रही है विदाउट वार्निंग। फिर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जब आप मेरे साथ हो तब चोट की फिक्र कौन ही करेगा, आप तो हो ना मेरी चोट को ठीक करने के लिए। फिर लूना कहती है कि सच में तुम अभी भी बच्चे हो, चलो जल्दी से गाँव चलो। एंड वो कहती है, तुम्हें जल्दी से बड़ा होने के लिए पहले तुम्हें बुढ़ा होना पड़ेगा। फिर ऐसे ही ये लोग बातें करते हुए गांव आ जाते हैं। इन गांव के लोग इन्हें ऐसे बातें करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि ये दैन साला फिर से आ गया यहाँ पर। सच में इसमें तो थोड़ी भी शर्म नहीं है, आखिर इसे गांव में रहने क्यों दिया जा रहा है। ये तो उसी कबीले से है ना, दैन कबीले से है। फिर ऐसी बातें सुनकर हमारा दैन कहता है कि क्या ये लोग थकते नहीं हैं, मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कहकर, मेरे बारे में बुराई कर कर। सच में ये कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग लोग हैं। फिर लोना कहती है माफ़ करना, चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर जैसे ही वो लोग चलते हुए जा रहे थे, सामने एक लड़का आता है एंड वो कहता है, लोना तुम फिर से इस दैन हरामी के साथ घूम रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम अभी शादी के लायक हो चुकी हो। तुम्हें अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए एंड इसके साथ बात करना बंद कर देना चाहिए। फिर हमारा दैन उसकी बातें सुनकर कहता है, हे तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि लोना की, क्योंकि जब तुम 8 साल के थे तब तो तुम अपने आप से सुसु भी नहीं कर पाते थे और तुम उसको ज्ञान दे रहे हो।
अगर तुम्हें सच में किसी लड़की के साथ शादी करने के बाद उसे अपने घर लाना है तो तुम्हें पहले अपनी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और तुम तो अपनी ज़िम्मेदारी भी अभी तक नहीं उठा पा रहे हो और तुम इसको अपना ज्ञान दे रहे हो। पहले अपनी ज़िम्मेदारी उठाओ, फिर किसी को ज्ञान देना। एंड यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रोस्ट कर देता है उस इंसान को। और ये सुनने के बाद उस बंदे के बड़े अच्छे से क्लस जाती है एंड वो हमारे मेन कैरेक्टर दान का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अबे साले, तुझे क्या परलोक में अपने पापा की याद आ रही है जो कि तू आज मेरे सामने ये सब बोल रहा है? हं, क्या तू भूल गया तेरा बाप एक भगोड़ा था और तू एक भगोड़ा का बेटा है? तभी कोई पीछे आ जाता है और इसे महसूस करने के बाद जिसने हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ा था उसकी हवा टाइट हो जाती है। तभी वो घमंडी इंसान कुछ कर पाता उससे पहले जिस बंदे के हाथ में बहुत बड़ा जानवर था उसने उसे कॉलर से हवा में उठा लिया होता है। तभी वो घमंडी इंसान चिल्लाते हुए कहता है कि जियोक्सान, कुत्ते कहीं के, मुझे तू नीचे उतार। तभी जियोक्सान कहता है कि माफ़ करना, तुम मेरे रास्ते में आ गए हो इसलिए मुझे तुम्हें उठाकर फेंकना पड़ेगा। तभी लूना आती है और वो कहती है कि जियोक्सान, तुम इस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उसे नीचे उतारो। तो जियोक्सान भी क्या करता है, उसे उठाकर, वैसे तो उठाया पहले से ही था, उसके बाद उसे फेंक देता है। कहता है अच्छा ठीक है छोड़ रहा हूँ। फिर वो बंदा उसी टूटे फूटे हालत में कहता है, जियोक्सान, कुत्ते कहीं के। तभी एक बुढ़िया चिल्लाते हुए आती है, जियोक्सान जियोक्सान कह के, और वो कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक भगौड़े के बेटे के लिए तुमने हमारे गांव के एक मासूम से लड़के को पीट डाला? तभी जियोक्सान कहता है, विलेज चिप्स, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। फिर उस बुढ़िया को एक स्क्रोल देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये यहाँ हमने मुझे दिया था, कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रोल है क्योंकि उसने ये लेटर देते वक्त कहा था, ये लेटर जितना हो सके उतनी जल्दी हमारे चीफ को जाकर पहुंचाओ। फिर वो बुढ़िया ये सुनने के बाद उसके हाथ से वो स्क्रोल लेती है एंड साइड में जाके वो पढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ जियोक्सन कहती है, कहता है कि मैं दान और अपनी बहन को लेकर यहाँ से घर जा रहा हूँ। और जैसे ही वो स्क्रोल को पढ़ती है वैसे ही बहुत ही खतरनाक तरीके से वो हैरान हो जाती है एंड सावधान हो जाती है। और ये चीज़ हमारा एमसी भी देख लेता है एंड वो भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है एंड वो जियोक्सान के साथ चला जाता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ वो बुढ़िया कहती है कि तुमने ये स्क्रोल को खोल के तो नहीं देखा है ना जियोक्सा? अरे, फिर उनमें से कोई बताता है कि अरे वो तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। फिर ये सुनने के बाद बुढ़िया पहले तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखती है, गुस्से को दबाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो फट पड़ती है एंड चिल्लाने लगती है एंड उसे गांव वाले सारे पकड़ रहे होते हैं, कह रहे हैं शांत हो जाइए शांत हो जाइए। और वो बुढ़िया चिल्लाते हुए कहती है, जियोक, अगर तुमने उस भगोड़े दान के लिए फिर से अगर हमारे कबीले के इंसानों पे हमला किया तो मैं तुम्हें कबीले से बाहर निकाल दूंगी। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके हमें जियोक का घर दिखाया जाता है जहाँ पर दान आया था खाने के लिए एंड वो कहता है, यार बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो प्लीज़, बहुत भूख लग रही है। तो यही बात सुन के जियोक कहता है, एक तो तुम फ्री का खाने आए हो, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो, अगर तुम्हें जल्दी खाना खाना है तो आओ और मेरी काम में मदद करो। उसके बाद जियोक्सान फिर से कहता है, वैसे नूना, लूना, तुम उस पर्सन से मुझे कब मिलवाने वाली हो जिसे तुम प्यार करती हो?
ये सुनने के बाद हमारी जो लूना होती है वो शॉक हो जाती है एंड चिल्ला के कहती है, जियोक्सन, आपको ये बात किसने बताया? ये सुनने के बाद दान कहता है, तो वाकई में ऐसा ही है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। इसके बारे में मुझे ही क्या, पूरे गांव को पता है, क्योंकि हाल ही में तुम एक रेशम बेचने वाले के साथ बहुत मिल रही हो। तो क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? इस पर लूना कहती है कि आखिर तुम्हें यह सब किसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? फिर जियोक्सान कहता है, तो क्या तुम उस लड़के से शादी भी करना चाहती हो? तो ये सुनकर लूना कहती है, अब बस करो, चुप हो जाओ। फिर लूना बताने लगती है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन वो हमारे गांव का नहीं है, वो किसी और गांव का है और वो गांव बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो हम भी दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर मिल नहीं पाते। हम दोनों ने तो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात भी नहीं किया है, इसलिए सब कुछ अभी धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद जियोक्सान कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उस लड़के के बारे में पता लगाया है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। और अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तुम दोनों थोड़ा सा वेट करो, खाना तैयार होने ही वाला है। जिस पर हमारा दान मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ नहीं कहता है एंड बस सांस छोड़ता है। सीन शिफ्ट करके हमें उसी पुराने पेड़ की तरफ दिखाया जाता है। फिर हमारा दान कहता है, सच में लूना की उम्र अब शादी लायक हो चुकी है। फिर उस पेड़ की तरफ दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर हमें दान के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं दो भाई बहन सो रहे थे एंड दान उठ जाता है एंड अपने बो को पकड़ता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो बो को लेकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका होता है। फिर उन लूना को देखता है सोते हुए और फिर धीरे से स्माइल करता है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको अपनी एक न्यू वीडियो में। बाय बाय। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड ख़त्म होती है। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और टारगेट है 50 कमेंट्स का, अगर कर देते हो तो बहुत जल्दी ये वीडियो फिर से आ जाएगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर चला आऊँगा। तो बाय बाय।